तो हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए न्यू मांगा लेके आ गया। लेकिन मांगा को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। 90% लोग बिना सब्सक्राइब किए ही भाई चले जाते हैं, बहुत बुरा लगता है। इसलिए भाई 90 से 50-50 करो या पूरा सब्सक्राइब करके जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए मांगा को एक्सप्लेन करते हैं। स्टोरी के शुरू में हमें एक आइलैंड दिखाई जाती है, जहाँ पर इस आइलैंड पे मेडिकल के लिए कुछ दवाई मिलते हैं। और इस आइलैंड पे बहुत सालों बाद एक जंग फिरा था, जहाँ पर कंकाल होते हैं और इस कंकालों के ऊपर एक पौधा लगा होता है और इस पौधा में मेडिकल के कुछ जड़ी बूटी होता है। और इस आइलैंड का नाम है मेडिकल लैंड और यहाँ पर बहुत सारे मेडिकल मिलते हैं। फिर हमें एक शख्स को दिखाया जाता है जो वहाँ से गुजर रहा था, क्योंकि उसकी मास्टर ने उसको मेडिकल लेने के लिए भेजा है। और वो शख्स कहते हैं, आज मेरे मास्टर ने मुझे बहुत सारे काम दे दिया और मुझे से अच्छे से मेडिकल की कलेक्शन करना होगा, नहीं तो मेरे मास्टर मुझे बहुत डांटेगा। फिर वो बंदा उधर से जाते हुए एक में पौधा उठाते और वो कहते, मुझे नहीं लगता ये पौधा बहुत अच्छा होगा, मुझे आज बहुत अच्छे कलेक्शन लगे। लेकिन एक सेकेंड, वो बंदा उधर घूमते हुए देखते, अरे ये क्या है? एक पेड़ जहाँ पर एक कंकाल को ऐसे तरह जकड़ा हुआ था कि उस कंकाल को वो पेड़ फोड़ा कर रहा था। फिर वो बंदा सोचते, ऐसे कैसे इस पेड़ के ऊपर पेड़ उसे ऐसे कैसे रख सकते हैं, कुछ तो बात है। फिर वो बंदा उसकी ओर जाते हैं, फिर वो देखते हैं उस कंकाल के ऊपर एक पौधा लगा है। फिर वो जाकर उस कंकाल के ऊपर से वो पौधा देख कर कहते हैं, मुझे लगता है ये जड़ी बूटी बहुत अच्छा है, मुझे शायद मेरे मास्टर को ये जड़ी बूटी देना है। फिर वो उधर से जाता है और वो बंदा उसको देख कर, वो शख्स उस पौधे को देख कर कहते हैं, आज मुझे शायद बहुत अच्छे मिलेगा, मेरे मास्टर ने मुझे बहुत अच्छा प्राइज दिया। फिर वो जैसे ही उस पौधे को निकलता है, तभी अचानक से उस कंकाल ने अपनी हाथ को आगे बढ़ाता है। फिर वो कंकाल उससे देखकर वो बंदा बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसके कंकाल ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। फिर वो कंकाल उसको पूछते, ये कौन सा साल है? ये देखकर वो बंदा बहुत डर जाते। वो कहते ये 12,058 साल है, बैटल गॉड। तब वो देख के वहाँ से वो बंदा भाग जाते। वो कहते, मुझे लगता है ज़ॉम्बी मुझे मार देगा, मुझे यहाँ से भागना होगा। आई एम बैक, मुझे यहाँ से जाकर मेरे मास्टर को बुलाना होगा, नहीं तो ज़ॉम्बी मुझे मार देगा। फिर वो बंदा उधर से बहुत ज़्यादा भागते हैं। फिर वो ज़ॉम्बी कहते, अरे मत जाओ इधर से, मुझे छोड़ के, मैं नहीं करूँगा कुछ। अबे साले, तू अगर उससे डराएगा तो भाग ही जाएगा ना। इस तरह से कोई भी कंकाल उठ जाएगा तो वो तो भाग गया, हम थोड़े तो पैर में भाग देते। वो फिर कहते, आज मैं बहुत दिनों की बात फिर से आया हूँ, ये 1 बिलियन साल हो गया कम बैक में। आप सब 10 साल से इस पेड़ के आसपास सो रहा था ऑलरेडी। फिर हमें 10 साल पिछले के सीन दिखाए जाते, जहाँ पर कुछ बुलेट उड़कर उस शख्स के ऊपर लगता है और वो शख्स दर्द की मार छटपटाता था। फिर वो कहता है, उसके दोस्त यान चेंज उसके साथ बहुत धोखागिरी करते हैं और उसको बहुत मारते हैं। वो सब ये सब देखकर वो कहते हैं, तुम मुझे क्यों मार रहे हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? फिर उसके दोस्त कहते हैं, तुम्हें मरना ही होगा, क्योंकि तुम एक फैमिली हो और तुम्हें इस तरह से मारूंगा कि किसी को भी पता नहीं चलेगा। तभी योन उसकी बुलेट से उसकी आर पार देख रहा था और फिर वो उसके ऊपर ये कहते हैं, फिर वो कहते हैं, मेरा दोस्त मुझे मार रहा है, ये बहुत मतलबी बात है। फिर वो कहते, मुझे बहुत धोखा दिया। इसके बाद वो लड़का कहता है कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम्हें आज मेरे साथ मरना होगा। फिर तुम्हें 1 सेकेंड में बहुत मजा, मास्टर लिस्ट, तुम्हें डेट में वो पैलेस, और इस पैलेस में मैं ही राज करूँगा, ये करते। फिर वो उसकी गर्लफ्रेंड से पूछते हैं, लुक्सिन तुम भी क्या इसके साथ हो, तुम मुझे मारना चाहते हो? तब लुक्सिन ये सब देख के चुपचाप वहाँ पर खड़े रखते। वो कहते, इनफैक्ट मैं भी तुम्हें मारना चाहता हूँ,
फिर वो कहते आफ्टर मुझे मेरी दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड ने फिर से मुझे धोखा दिया और मैं आज 10 साल बाद फिर से वापस आया। मैं उनसे मेरा इस दर्द का बदला लेकर रहूँगा, मेरा रिवेंज लेकर रहूँगा। फिर वो शख्स देखता है लुक्सिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लुक्सिन और यान चेंज आई विल तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें खत्म